नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। जिस वक्त मैं खड़ा हूं एवरसाइन नगर और मालोनी के बीचों बीच जो शॉर्टकट पुल है, जिस ब्रिज को बनने से रोका गया है, जिस ब्रिज से सारे बाइकर्स लोग जाते थे, मालोनी से एवरसाइन होकर लिंक रोड होकर हर जगह जाते थे, पर इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। मुंबई अध्यक्ष भाजपा के युवा नेता तेजेंद्र सिंह तिवाना उन्होंने इस ब्रिज को रोक दिया। तब से ये गाड़ी यहां से बाइकर लोग नहीं जा रहे, पर ये बनाया जा रहा है पैदल चलने के लिए। आइए सबसे बड़ा खुलासा ये करते हैं कि तेजेंद्र सिंह ने जिस तरह से बात उन्होंने किए, जो हरकत उन्होंने की है, एक मुंबई अध्यक्ष युवा अध्यक्ष होने के बाद उन्होंने जिस तरह से बात उन्होंने की है, ये दिल दहलाने वाली बात है। उन्होंने कहा मानूनी वासी के लोग सारे लोग चोर है, मानूनी जो वास करते हैं वहां के लोग चोर है, डाकू है, गुंडा है। जितने बाइकर्स लोग राइडर्स करते हैं सबकी चेन छीनते हैं, एवरसाइन नगर को चेन छीनते हैं, जबकि अभी तक इस तरह का घटना नहीं है। यानी तक उनका यह भी कहना है यहाँ से जो लोग यहाँ से आना जाना करते उनको पर एक्सीडेंट होता है, बाइक चलाया जाता है, इस तरह का बात उन्हें बताया गया। जब तक कि इस तरह का घटना अब तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, पर उन्होंने सरासर उन्होंने ये कहा कि असलम शेख ऐसे गुंडों को पालते हैं, ऐसे राइडर को सपोर्ट करते हैं जो यहाँ से चेन छिनताई करके लेके जाता है। उन लोगों को असलम शेख जो यहाँ का विधायक है उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि असलम शेख उन लोगों को भड़ापा दे रहा है, मानोनी वासी के सारे लोग चोर है, चोर रहते हैं। पर ये भूल गए हमारे युवा अध्यक्ष कि माननीय कई लोग जो एवरसाइन नगर में जाते हैं घर घर में काम करने के लिए, जो घर काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने चोर कहा। हमसे सबसे बड़ा सवाल उन पर यह उठता है कि जिन जिन घर में माननीय वासी जो महिला लोग काम करती है, क्या उन लोगों ने चोरी की? अगर चोरी की तो एफआईआर कहां है, पुलिस दर्ज का पत्र कहां है? अगर है तो दिखाइए। जिस तरह से मेन चीज है युवा अध्यक्ष ने यह भी कहा जो दिल धड़कने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा जो दिन रात जिस तरह से यहाँ पर एक्सीडेंट होता था, सारे लोग परेशान है ऐसे लोगों से, मानूनी के बाइकर्स लोगों से, जो बाइकर को इसलिए बंद कर दिया गया है। और असलम शेख सारे लोगों को सपोर्ट करता है, असलम लोग ऐसे चोरों को पनाह देते हैं। मुझे सवाल खड़ी होती है इस बात में, अगर विनोद सेलर महाराष्ट्र भाजपा के महासचिव विनोद सेलर ने मलाड विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्या उस वक्त उनको यह पता नहीं था भाजपा वाले को कि माननीय के वासी लोग चोर लोग हैं, जो उनके सामने हम असलम शेख के बाजू में हम चुनाव लड़ने जा रहे, हमको तो वहां पर चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, उनको कहीं और से चुनाव लड़ना चाहिए था। उन्होंने आखिर माननीय को ही क्यों चुना? क्योंकि उनको पता है कि माननीय के लोग कैसे है। यह भी बात खड़ा होती है। यही तेजेंद्र सिंह तिवाना भाजपा के विनोद सेलर जी, जब माननीय का कोई भी कार्यक्रम होता है, नवरात्रि हो, सरस्वती पूजा हो, गणेश पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, चाहे कोई भी पूजा हो, यहाँ पर बड़ा बड़ा बैनर ये तेजेंद्र सिंह और विनोद सेलर जी और भाजपा के कई बड़े बड़े नेता लोग लगाते। उस वक्त ये नहीं सोचते कि माननीय के लोग चोर है या गद्दार है। आज माननीय को एक नया नाम दिया गया है, नया इतिहास में एक नया नाम, माननीय वासी चोर है। आइए जानते हैं तेजेंद्र सिंह ने क्या कहा। नमस्ते। पिछले कई वर्षों से कच्चा रोड लगुन रोड ब्रिज के इल्लीगल रैंप ने एवरसाइन नगर के रहवासियों का जीना हराम कर रखा। बेलगाम दौड़ती इन बाइक्स ने एवरसाइन नगर के कई सीनियर सिटीजन के हाथ पैर फ्रैक्चर कर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। इसी ब्रिज से चेन स्नैचर्स एवरसाइन नगर में आते हैं और चोरी की घटनाएं करके भाग जाते हैं। इसी ब्रिज से आकर राउडी बाइकर्स आए दिन मूवी टाइम सिग्नल पर दादागिरी झाड़ते हैं, एवरसाइन नगर के रहवासियों के साथ गाली गलौज और मार पिटाई करते हैं। केवल एक इल्लीगल रैप के कारण एवरसाइन नगर के रहवासी गुंडागर्दी, चोरी चकारी और रोड एक्सीडेंट्स का त्रास झेल रहे हैं। अब एक तरफ है हम एवरसाइन नगर के रहवासी जो अन्याय और गुंडागर्दी झेल रहे हैं,
और दूसरी तरफ है मलाड के एमएलए असलम शेख जिनके सपोर्ट से ये बाइकर्स, ये असामाजिक तत्व पल रहे हैं। आपको कौन बोला ब्रिज छूटने वाला है? पहले भी एवरशाह नगर के रहवासी और स्थानिक नगर सेविका के प्रयासों से इस इल्लीगल रैंप को तोड़ने के लिए बीएमसी को रिक्वेस्ट भेजी गई थी और बीएमसी ने इसे तोड़ने के लिए टीम भी भेजी। लेकिन ये देखिए आरटीआई की कॉपी जिसमें साफ लिखा है कि मलाड के एमएलए साहब और उनके चेलों ने तोड़क कार्रवाई का विरोध किया, जिसके कारण डिमोलिशन की प्रक्रिया टाल दी गई। चुनाव से पहले लॉलीपॉप वाले नेताजी आए थे, वोटों के चक्कर में इस इल्लीगल रैंप को तोड़ने का झांसा दिया था, तारीख भी बताई थी और अब शक्ल भी नहीं दिखा रहे। पिछले कई वर्षों से एवरशाह नगर के रहवासी इस इल्लीगल रैंप से परेशान हैं। ये बात असलम शेख को अच्छे से पता है। तो एवरशाह नगर का निवासी होने के नाते मेरा सीधा सा सवाल है कि इतने वर्षों में उन्होंने क्या किया। असलम शेख ये जानते हैं कि एवरशाह नगर के लोगों को इस ब्रिज पर बेहिसाब दौड़ती बाइक्स और इन बाइकर्स की गुंडागर्दी से कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन एमएलए साहब ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, केवल एवरशाह नगर की जनता को झांसे दिए और वोट लिए। मैं चैलेंज करता हूं कि यदि एमएलए साहब ने इस रैंप को तोड़ने के लिए बीएमसी को एक लेटर भी लिखाया, किसी मीटिंग में इस विषय को उठाया है, तो सामने आकर इस बात का प्रमाण दे। हाल ही में इन बाइकर्स ने एक और सीनियर सिटीजन को अस्पताल पहुंचा दिया। बस अब बहुत हुआ। अब हम एवरशाह नगर के रहवासी बाइकर्स की मनमानी, इनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बीएमसी और ट्रैफिक पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि या तो 20 तारीख तक इल्लीगल रैंप तोड़कर उसकी जगह सीढ़ियां बनाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। एक तरफ है असलम शेख जो इस इल्लीगल रैंप को बचाने में लगे हैं, एक तरफ है असलम शेख जो इस इल्लीगल रैंप को बचाने में लगे हैं, एक तरफ है असलम शेख जो इस इल्लीगल रैंप को बचाने में लगे हैं, बदमाश बाइकर्स के साथ है, और दूसरी ओर है हम जो इस इल्लीगल रैंप को तोड़ने के लिए संकल्पित, जो इस इल्लीगल रैंप को तोड़ने के लिए संकल्पित, जो इस इल्लीगल रैंप को तोड़ने के लिए संकल्पित हैं, क्योंकि हम एवरशाह नगर की जनता के साथ हैं। अब आप फैसला कीजिए कि आप किसके साथ हैं। तो अब तक आपने सुने तेजेंद्र सिंह तिवाना ने क्या कहा, अभी आप ही बताइए क्या इन्होंने गलत कहा या सही कहा। सबसे पहली बात यह भी हम बता दें, तेजेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि राउडी गाड़ी आते हैं, तेज तरार आते हैं और लोगों को कुचल कर जाते हैं। अभी तक तो ये पता नहीं चला कि किसको कुचला है, किसको मारा है, किसको पीटा है। जो राउडी यानी कि राउडी राठौड़, यानी कि राउडी गाड़ी पे राठौड़ आता है, सबको मार मार के जाता है, लोगों की चैन छिनताई करके जाता है, और उनको पनाह कौन देता है? असलम शेख जी। हमें सवाल ये होता है, अगर ये बात सब तक पहुंचती है, अगर ये बात अब तक पहुंचती है, क्या मालूनी वासी चुप रहेंगे ऐसी बात सुनकर? क्या तेजेंद्र सिंह पर कोई इस बात पर विषय पे बात करेगी या नहीं करेगी? आज मालूनी वासियों को चोर, सरेआम चोर कहा गया कि मालूनी वासी के लोग चोर लोग हैं या गुंडे लोग पलते हैं। ये बात जानने के लिए देखेंगे अगले इसमें कि इसके विषय में क्या बात होती है, तेजेंद्र के खिलाफ कोई बात करता है या नहीं, या उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होता है या नहीं, क्या वो मालूनी वासी से माफी मांगता है या नहीं, ये जानने के लिए देखते रहिए आपकी आवाज। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार अंजन गोस्वामी, और आप देख रहे हैं आपकी आवाज।